यहीं पर इन्होंने, बंगाल जाने के बाद में, यहां पर लिखना, इनकी मुलाकात, इनकी मुलाकात दुर्गा भाभी से हुई। दुर्गा भाभी, दुर्गा भाभी कौन है? ये भगवती चरण वोहरा की पत्नी है। भगवती चरण वोहरा, इनकी एक बुक है, किसी को पता हो तो, क्या नाम है उनकी किताब का? भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी, पत्नी दुर्गा भाभी से हुई। दुर्गा भाभी को हम इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा क्रांतिकारी आंदोलन था उसमें एक विशेष योगदान रहा है दुर्गा भाभी का। क्योंकि उस समय पर क्या होता था कि भाई बहुत सारे लोगों को तो शिनाख्त करके, पहचान करके गिरफ्तार करते रहते थे अंग्रेज सरकार, उनके ऊपर उनका दमन चक्र चलता रहता था उनका। तो इससे क्या हुआ आपका, तो जब पुरुष बहुत ज़्यादा निगाह में आने लगे और स्त्रियों पर बहुत ज़्यादा शक अंग्रेज नहीं करते थे कि भाई क्रांतिकारी गतिविधियां ये भी कर सकती हैं, तो क्रांतिकारियों को जगह जगह पर पिस्टल पहुंचाना, बॉम्ब बनाने की सामग्री पहुंचाना, उस सबको ये काम करती थी। क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे भगवती चरण वोरा, इन्होंने एक बुक लिखी थी, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। इनकी बुक का नाम है, बुक, कौन सी बुक है इनकी, बहुत बार पूछा जाता है, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब। फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, बॉम्ब के लेखक हैं। मतलब उस समय के क्रांतिकारियों को बम बनाना इन्होंने सिखाया, ठीक है। तो भगवती चरण वोरा से इनकी मुलाकात हुई। और फिर एक महत्वपूर्ण गठन यहाँ पर होता है 1926 में। 1926 में, अब यहाँ पर एक प्रश्न आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये वापस घर गए या नहीं गए। तो वापस ये घर चले गए थे जब इनके पिताजी ने इनको आश्वासन दे दिया था कि भाई तुम्हारी शादी नहीं कराएंगे, लेकिन तुम्हारी दादी की तबीयत खराब है। तो ये वापस चले गए और अपनी दादी की खूब सेवा इन्होंने की, ठीक है। और उसके बाद में क्रांतिकारी आंदोलन से भी जुड़े रहे। तो 1926 में, 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। नौजवान भारत सभा, भारत सभा की, नौजवान भारत सभा की स्थापना की। स्टैब्लिश्ड द नौजवान भारत सभा, नौजवान, सॉरी, नौजवान भारत सभा, भारत सभा इन 1926। और ये जगह कौन सी थी, तो आपको हमेशा याद रखना है, लाहौर में की थी इन्होंने। कहाँ पर? लाहौर में की थी। और इसके पहले सचिव बने थे, पहले सचिव, फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ, कभी भी पूछे कि उनके पास में कौन सा आपका पहला पद आया था, तो नौजवान भारत सभा की उन्होंने स्थापना की। और नौजवान सभा की स्थापना का मतलब यही था कि सभी युवाओं को इस जो हमारा राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, इस नेशनल मूवमेंट में उन सब के लिए सचेत करना, उन सबको जोड़ना, और गांव गांव जा करके सभा कर करके उनके अंदर उस क्रांति को पैदा करना। और वो उसमें बहुत सफल भी हुए। उस समय पर बहुत एक्टिव मेंबर थे नौजवान, कहते हैं नौजवान भारत सभा में उस समय पर लाखों लोग हुआ करते थे। और इसी वर्ष 1926 में लाहौर में एक बम विस्फोट हुआ, दशहरा के समय पर। क्या हुआ था इस समय, याद रखना, छोटी सी घटना लिख लो। 1926 में लाहौर में, लाहौर में दशहरा पर बम विस्फोट, दशहरा पर एक बम विस्फोट हुआ, बम विस्फोट, एक बम विस्फोट होता है। और उस बम विस्फोट की वजह से, याद रखना, ये पहली बार गिरफ्तार हुए। तो मैं आपसे पूछूं पहली बार ये कब गिरफ्तार हुए, किस वर्ष में? आपका क्या आंसर आएगा? तो आप कहेंगे 1926 में पहली बार गिरफ्तार हुए, ठीक है। और इनको पहली बार जेल भेजा गया। और जेल रहे उस समय पर आपका, अगर हम बात करें तो जेल में रहे थे 5 सप्ताह। आपने भगत सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि उनके 4 फोटो हैं, 4 फोटो वास्तविक फोटो। और उसके अलावा उनका एक आपका स्कूल के एक ड्रामा में खड़े हुए फोटो है जो सभी लोगों के साथ में है। अकेले सोलो पिक्चर उनके सिर्फ 4 हैं, बाकी बाकी जितने भी प्रिंटेड आप देखते होंगे या इधर उधर के जितने भी फोटो हैं वो सब काल्पनिक फोटो हैं उनके। हकीकत के फोटो उनके 4 हैं। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इस पुस्तक में वो फोटोग्राफ्स भी दिए हुए हैं, है ना। ये हम आपको दिखाएंगे अभी। और ये शायद आप पहचान पाओगे इसमें से, है ना। ये देखे होंगे आपने, चित्र देखे, और पास ले जाके दिखाते हैं।
अभी ठीक है, देखो, है ना। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या उम्र थी जब ये जेल गए, तो बच्चा कैलकुलेट आप करें ना, अभी तो बताया मैंने, जन्म उनका 1907 में, अभी तो बताया, है ना, 19 वर्ष उनकी उम्र है। और ये उनका जो पॉकेट होता था, जेब होती थी, उसमें वो फोटो रखते थे हमेशा करतार सिंह सराभा। अब आप सोचेंगे करतार सिंह सराभा कौन है, तो करतार सिंह सराभा आपका गदर आंदोलन से जुड़े हुए एक क्रांतिकारी थे, गदर आंदोलन से। और गदर आंदोलन से जुड़े इतने अच्छे, इतने शानदार क्रांतिकारी वो रहे थे कि उनको आपका 1916 में फांसी की सजा सुनाई गई थी। और उस समय उनकी उम्र होती थी, नहीं 1916 नहीं, 1915 में, 1915 में करतार सिंह सराभा जी को फांसी सुनाई गई थी आपका 1915 में। और उनकी उम्र थी उस समय 19.5 वर्ष। तो भगत सिंह उनका फोटो रखते थे अपनी जेब में, करतार सिंह सराभा का। तो जब वो पहली बार जेल में गए तो आपने देखा होगा उनको, भगत सिंह जी को आपका हथकड़ी लगी हुई है और पैरों में बेड़ियां पहनाई हुई हैं, और एक व्यक्ति उनसे पूछताछ कर रहा है, तो वो एक सीआईडी का अधिकारी है गोपाल सिंह, जो उनसे पूछताछ कर रहा है उस समय बैठ करके वहाँ। तो एक वो फोटो है, तो इसी समय की गिरफ्तारी का फोटो है वो, ओके। तो याद रखेंगे नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई कब आपका, और यहीं पर इसी के बाद में, क्योंकि ये आपका जब इन्होंने इस स्थापना की तो ये सरकार की नज़रों में आ गए, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद में एक इंसिडेंट और होता है, एक इंसिडेंट है आपका 30 अक्टूबर 1928, 30 अक्टूबर 1928, साइमन कमीशन का लाहौर आगमन, साइमन कमीशन का लाहौर आगमन। अभी हम साइमन कमीशन को अलग से पढ़ाएंगे आपको, है ना, अभी जर्नल बस एक घटना के तौर पर उसको याद रखो। अराइवल ऑफ साइमन कमीशन, ऑफ साइमन कमीशन, अराइवल ऑफ साइमन कमीशन इन लाहौर। तो लाहौर में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। और साइमन कमीशन क्या था ये संक्षेप में समझिए कि 1919 में कोई एक सुधार आए थे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, आप सब जानते हैं, जिससे भारतीय नाराज थे। और उनकी समीक्षा की जाए, उनको रिव्यू किया जाए कि भाई ये भारतीयों के पक्ष में नहीं है, तो इसके लिए एक डेलीगेशन भेजा ब्रिटिश सरकार ने। लेकिन उसमें भारतीय भी होने चाहिए थे, अगर भारतीयों से संबंधित किसी विषय वस्तु की जांच होनी है, लेकिन भारतीयों को उसमें शामिल नहीं किया गया। और क्योंकि साइमन कमीशन जो था इसमें सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज थे, इसीलिए इसका नाम और क्या रखा गया, इसीलिए नाम रखा गया इसका व्हाइट मैन कमीशन, भारतीयों की तरफ से। और इसका खूब विद्रोह हुआ, ये 3 फरवरी 1928 को पहली बार बंबई में आया, तो वहीं से इसका विद्रोह शुरू हो गया। और भारतवर्ष में जगह जगह विद्रोह होता रहा। और जब ये लाहौर में, पंजाब में जाने की बात इसकी हुई, तो यहाँ पर सरदार भगत सिंह जी और लाला लाजपत राय जी की आपस में एक मीटिंग हुई, और लाला लाजपत राय जी को इस बात का नेतृत्व सौंपा गया कि भाई आपको इसका जो विरोध प्रदर्शन होगा उसमें आगे रहना है। और लाला जी एक भीड़ के साथ में, काफ़ी लोग थे यहाँ पर आपका विद्रोह के लिए, तो लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। और तो ब्रिटिश सरकार ने उनके लिए वही उसकी दमनकारी नीति थी, जब इन लोगों ने नारे लगाए गो बैक साइमन, गो बैक साइमन। उस भीड़ में सब लोग थे, भगत सिंह जी भी थे, लाला लाजपत राय जी भी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसी में थे। सब लोग थे, मतलब उस समय के ज़्यादातर क्रांतिकारी वो लाहौर पंजाब पहुंच चुके थे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वहां पर आपका लाठियों से प्रहार शुरू किया। क्योंकि उस समय पर आपका सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस था स्कॉट। कौन था इस घटना में, जो पंजाब में एसपी था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसका नाम था स्कॉट। और जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या जिसको डीएसपी भी कई बार लिखा गया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो था सैंडर्स, सैंडर्स। इसके आदेश पर सैंडर्स, इसके आदेश पर सैंडर्स ने खूब लाठियां यहाँ पर प्रहार की, खुद स्कॉट ने भी। और लाला जी के सिर पर आपका बहुत गंभीर घाव आए, जिसके बाद में आप जानते हैं लाला लाजपत राय जी ने एक बात कही थी कि मेरे सिर पर लाठी का एक ही प्रहार अंग्रेजी साम्राज्यवाद के ताबूत की कील बन करके उभरेगा। ये स्टेटमेंट है उनका। और लाला जी बहुत गंभीर हो गए। उसके बाद में 17 नवंबर 1928 को लाला जी की डेथ हो गई। 17 नवंबर, यह है 30 अक्टूबर, इसके 17 दिन बाद 17 नवंबर को क्या हो गया, लाला जी की डेथ हो गई। याद रखना, 17 नवंबर को लाला लाजपत राय जी, लाला जी, लाला लाजपत राय की डेथ, लाला लाजपत राय की
डेथ की मृत्यु हो गई थी, और बहुत मतलब ललकारा। रास बिहारी मैंने आपको बताए थे 1915 गदर आंदोलन के प्रमुख नेता रहे, उनकी पत्नी ने ललकारा था भारतीय युवाओं को कि क्या इस भारत में कोई ऐसा युवा या भारत में ऐसा कोई उबलते जोश वाला व्यक्ति नहीं है जो लाला जी की मौत का बदला ले सके। खूब डिमांड उठी कि लाला जी की मौत का बदला होना चाहिए, और यहीं पर ये बात हुई कि लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। और लाला जी की मौत का जब बदला लिया जाएगा तो उसके लिए दिन भी निर्धारित हुआ, लोग भी निर्धारित हुए, लोग भी इसके लिए निर्धारित हुए। और वो लोग कौन कौन थे, ये बात याद रख लेना। यहाँ पर आपका पहचान का जो काम दिया गया, पहचान का कार्य, अभी हम पत्र पढ़ेंगे बाद में बहुत सारे, है ना। पहचान का कार्य वो था आपका, किसको दिया गया था, जय गोपाल को। जय गोपाल कि भाई तुम पहचान का कार्य करोगे, जय गोपाल। पहचानना किसको है, पहचान का कार्य दिया गया आपका स्कॉट, स्कॉट को पहचानना है तुम्हें, स्कॉट को। दूसरा आपका जो चंद्रशेखर आजाद थे, इन्हें पूरे एक्शन की देखरेख करनी थी क्योंकि लीडर यही थे, पूरे एक्शन की देखरेख वो किसने की, सैंडर्स हत्या में पूरे एक्शन की देखरेख किसने की, चंद क्या बोलोगे, चंद्रशेखर आजाद जी थे। और राजगुरु, इनको भगत सिंह का साथी बनाया गया। क्या आप भगत सिंह के साथी रहेंगे, भगत सिंह के साथी रहेंगे, भगत सिंह के साथी रहेंगे इस एक्शन में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये लोग पहुंच गए आपका वहाँ पुलिस डिवीजन पर। और पुलिस डिवीजन पर जब आपका बाहर निकल के आ रहा था, आपका स्कॉट को मारना था और जिम्मेदारी थी जयगोपाल के पास में, तो उन्होंने देखा, उन्होंने इशारा कर दिया, भाई इशारा कर देना जब आए, तो उन्होंने इशारा कर दिया। और इशारा करने के बाद में अब राजगुरु, इनके कैरेक्टर को थोड़ा समझिए। ये मतलब हमेशा जोश में रहते थे, बहुत ज़्यादा जोश में राजगुरु, और हर चीज़ में आगे बढ़ के मतलब हिस्सा लेते थे। इवन जब इनको इनकी शहादत का दिन है, तब भी फांसी के फंदे पर सबसे पहले सबसे आगे की तरफ राजगुरु बढ़े। और यहाँ भी ऐसा हुआ, गोलियां चलानी थी भगत सिंह को, लेकिन चलाई किन्होंने, राजगुरु ने गोलियां चलाई। और राजगुरु की एक गोली लगते ही आपका एकदम से उसकी मोटर बाइक गिर पड़ी। लेकिन जब जैसे ही बाइक गिर पड़ी तो भगत सिंह एकदम से भाग के देखते हैं कि भाई ये कौन है। उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने कहा पंडित जी ये स्कॉट नहीं है, राजगुरु से उन्होंने कहा। और एकदम से 3-4 गोलियां मारी उसको, क्योंकि वो समझ गए कि ये तो स्कॉट तो नहीं है, ये सैंडर्स है। तो ख़त्म करना था स्कॉट को, लेकिन सैंडर्स भी उसमें शामिल था। और उसके बाद ये लोग साइकिल लेके अपना चले गए, भेस बदल लिया, आप जानते होंगे उस कहानी को, कि उन्होंने अपना उसके बाद में ही इन्होंने ये अपने लिए जो हैट वगैरह थी ये सब खरीदी थी, ठीक है, पहुंच करके। तो दुर्गा भाभी उस समय इनकी पत्नी बन करके वहाँ से निकली। अब चंद्रशेखर आज़ाद आपका एक आपका ऐसे ही एक पंडित की वेशभूषा में निकल गए, है ना। राजगुरु उनके नौकर बन गए, इस तरह से उन्होंने मतलब एक आपका वहाँ बना करके वहाँ से निकल गए वो। तो राजगुरु ये सब भगत सिंह के साथी थे और इन्होंने एक्शन लिया। और ये एक्शन कब हुआ था, याद रख लेना, ये एक्शन हुआ था आपका नेट 1 महीने बाद लाला जी की डेथ के, यानी कि आपका अगर हम बात करें 17 दिसंबर 1928, 1928 ये पूछा जाता है एग्जाम्स में। सैंडर्स की हत्या कब की थी, सैंडर्स की हत्या, मर्डर ऑफ सैंडर्स, मर्डर ऑफ सैंडर्स, ठीक है। इसके बाद में एक घटनाक्रम और आएगा। वो घटनाक्रम क्या है, अब ये तो सरकार की नज़रों से दूर थे, सरकार पर इनकी बहुत ज़्यादा पैनी नज़र थी, भी कैसे भी ढूंढ कर लेकर आओ। एक घटना घटी 8 अप्रैल, 8 अप्रैल 1929, 1929 केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका, विधानसभा में बम फेंका, विधानसभा, ठीक है। थ्रो ए बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली, थ्रो ए बॉम्ब इन सेंट्रल असेंबली, सेंट्रल असेंबली। तो क्यों ये बम फेंका इन्होंने, तो इस बम को फेंकने के पीछे दो बिल थे, दो बिल कारण थे। मैंने आपको बताया था स्वराज पार्टी के समय पर कि मोतीलाल नेहरू एक बिल को पास नहीं होने देना चाहते थे, वो था आपका, दो बिल थे अगर हम कहें जनरली, तो एक तो पब्लिक सेफ्टी बिल था, एक था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ठीक है।